Assalamualaikum dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 5.1 question number 2. Solve each inequality and represent the solution on a real line. ठीक है, पार्ट वन मेरे पास है 6x माइनस सिक्स लेस दैन इक्वल टू -2. इसको हम सॉल्व करते हैं. x माइनस सिक्स लेस दैन इक्वल टू -2. अब x इधर x के साथ -6 है. ठीक है, -6 को इनइक्वालिटी को तो लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा. तो x लेस दैन इक्वल टू -2. ये 6 इधर आया तो प्लस का 6 हो गया +6. अब -2 और +6 क्या होंगे? प्लस माइनस माइनस होता है ऑपरेशन तो माइनस का होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा. प्लस माइनस माइनस 4 टू 6 और 2 को माइनस किया तो 4 आ गया. और साइन कौन सा आया? प्लस का, यानी कि पॉजिटिव 4 आ गया. ठीक है, तो x लेस दैन एंड इक्वल टू 4. सोल्यूशन साइड से क्या बनता है कि यानी कि 4 जो x है वो तो एक तो उसकी वैल्यू सारी लेस है एंड इक्वल टू 4. 4 से पीछे पीछे सारी x की वैल्यू है. ठीक है, 4 भी इंक्लूड है. अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए आप, ये नंबर लाइन ड्रॉ की. ठीक है, 0 2 4 6 -2 -4 -6. अब 4 था, 4 इंक्लूड भी है तो 4 को डॉट कर देंगे. यानी कि अब 4 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास x की वैल्यू है. तो 4 से लेके अप टू सो ऑन हमारे पास हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, x लेस दैन इक्वल टू 4. ठीक है, चलिए इसी का पार्ट 2 देख लें. -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स. ठीक है, सोल्यूशन है -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 यहाँ पे नेगेटिव है, तो इक्वल इनइक्वालिटी को तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? +16. तो -9 प्लस 16 ग्रेटर दैन x. इसका क्या मतलब है? -9 और +16. प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7. और बड़ी वैल्यू क्या है? 16. 16 के साथ साइन कौन सा था? प्लस का, तो हमें प्लस ही आएगा. 7 ग्रेटर दैन x. इसका क्या मतलब है कि x लेस दैन 7. x लेस दैन 7. अब माइनस इन्फिनिटी टू 7 जाएगा हमारे पास. सोल्यूशन सेट इसका कि 7 इंक्लूड नहीं होगा. 7 से पीछे पीछे सारी वैल्यूज़ है. ठीक है, उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ की. ठीक है, 7 यहाँ पे नंबर लाइन पे शो हो रहा है. तो देखिए 7 इंक्लूड नहीं है तो इसको हम ब्लैक सर्कल नहीं कर फुल इसको हम क्या नहीं करेंगे, फुल ड्रॉ नहीं करेंगे. ठीक है, इसको हमने ऐसे खाली रखा. ठीक है, ताकि पता चले कि 7 इंक्लूड नहीं है. 7 से पीछे सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी. ठीक है, -इन्फिनिटी टू 7 का सोल्यूशन सेट था. अब इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 आ गया. 3 + 2x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3. 2x हम इधर रखेंगे ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3, और ये 3 इक्वल टू उधर गया है तो माइनस का 3 हो जाएगा. 3 - 3 0. 2x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब इसको देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है. इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास? 0 और इन्फिनिटी. ठीक है, x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 था ना, 0 इंक्लूड होगा तो 0 को हमने सर्कल को फिल कर लिया. ठीक है, 0 से अप टू आगे हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा ये. ठीक है, तो क्योंकि x ग्रेटर था ना, ग्रेटर की वैल्यू क्या होती है? बड़ी. तो 0 से अप टू आगे इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, चलिए इसी का पार्ट 4 देख लें. 6 × x + 10 लेस दैन इक्वल टू 0. ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास क्या है? 6 × x + 10 लेस दैन इक्वल टू 0. 6 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे. यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे. वहाँ पे 0/6 आएगा तो 0/6 इज इक्वल टू 0. तो x + 10 लेस दैन इक्वल टू 0. तो 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10. x लेस दैन इक्वल टू 0 -10. x लेस दैन इक्वल टू -10 हो जाएगा. ठीक है, सोल्यूशन साइड से क्या आ जाएगा कि x वैल्यू देखें लेस दैन है ना, और इक्वल टू -10 है तो 10 से -इन्फिनिटी टू 10 आ जाएगा. ठीक है, 10 इंक्लूड है तो हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे. ठीक हो गया. अब इसको जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखें. लाइन ड्रॉ की 0 5 एंड 15. 0 -5 -10 -15. देखिए -10 इंक्लूड था, इसको इसलिए सर्कल को फिल कर दिया. और x लेस दैन था तो सारी वैल्यू तक हमारी इंक्लूड होगी. ठीक है, हो गया. अब पार्ट 5 इसका देख लें. 5/3 x -3/4 लेस दैन -1/12. ठीक है, अब आपके पास सोल्यूशन क्या है? 5/3 x लेस दैन -1/12. ये -3/4 को उधर लेके गए तो +3/4 आ गया. ठीक है, 5/3 x लेस दैन, अब -1/12 +3/4 है. इसका एल्शियम ले लेंगे. 12 और 4 का एल्शियम क्या आएगा? 12 आ जाएगा. 12 आ गया. 12 1 टाइम 1 तो ऊपर -1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो -1 ही आ गया. प्लस 4 3 टाइम 12, 3 जाके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टाइम क्या होता है? 9. अब -1 + 9 क्या हो जाएगा? प्लस का 8.
5/3 x लेस दैन 8/12 आ गया। अब x लेस दैन 8/12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना 3 उधर क्रॉस में मल्टीप्लाई किया 3 और 5 यहाँ पे एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस कटिंग कर लेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 2/5 आ गया। x लेस दैन 2/5। सोल्यूशन सेट क्या आया, माइनस इन्फिनिटी कोमा 2/5, 2/5 इंक्लूड नहीं है तो इसको हमने छोटी ब्रैकेट डाली है। ठीक है, अब देखिए लाइन ड्रॉ की 1 2 3, फिर 0 -1 2 3। देखिए अब 0 और 1 के दरमियान में कहीं 2/5 लाई कर है, तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 2/5 जो है वो इंक्लूड नहीं था तो इसको सर्कल को फिल नहीं करेंगे। अब टू 1 यहाँ तक चल जाएगी वैल्यू, क्योंकि माइनस इन्फिन तक जा रही है ना, तो लेस दैन यानी कि x हमारे पास था तो हम इधर इसको ड्रॉ कर देंगे, एरो को कर देंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देख लें, 1/4 x माइनस 1/2 लेस दैन इक्वल टू -1 + 1/2 x। सोल्यूशन इसका क्या होगा, x वैल्यू में एक तरफ ले जाऊँगी, दूसरी वैल्यूज में दूसरी तरफ ले गई हूँ। 1/4 x था, इधर +1/2 हो रहा था तो इधर में लेके तो -1/2 x हो जाएगा। लेस दैन एंड इक्वल टू यहाँ -1 था, ये 1/2 उधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 1 टाइम 4 तो x 1 टाइम x माइनस 2 2 टाइम 4 तो 2 को x मल्टीप्लाई किया तो -2x आ गया। लेस दैन इक्वल टू यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 टाइम 2 होता है तो 2 को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। 2 1 टाइम 2 तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब x माइनस 2x क्या होता है, माइनस का x/4 लेस दैन इक्वल टू -2 + 1 क्या होता है, माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू इधर रखेंगे, ये माइनस का 4 उधर ले जाऊँगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई -4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो x लेस दैन एंड इक्वल टू 2, तो इसको लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, सॉरी ये मैंने 3 तक कर दिए, यहाँ पे 2 पे अपने लिखना है। ठीक है, 2 से अप टू 1 चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।